हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी ठीक ही होंगे। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था साउंड ऑफ ई, और आज की क्लास में आप लोग जानेंगे और सीखेंगे साउंड ऑफ ई या प्रोनाउंसिएशन ऑफ ई। ई की साउंड क्या होती है, ई को ए कब पढ़ते हैं, ई की साउंड कभी कभी नहीं होती है, कब नहीं होती है, ई की साउंड ई आ कब होती है, ई की साउंड ई कब होती है, ई को आ कब पढ़ते हैं। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे। चलिए देखते हैं। साउंड ऑफ ई, साउंड ऑफ ई, बस याद रखना है साउंड ऑफ ई। ई की साउंड क्या होती है, तो ई की साउंड कहीं ए भी होती है, तो कहीं ई की साउंड, ई की साउंड या उच्चारण ई की साउंड नहीं होती है। तो कहाँ नहीं होती है वो जानेंगे। अच्छा, ई को ई आ कब पढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, ई को ई कब पढ़ते हैं। अच्छा, ई की साउंड कब आ होती है। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे ई के बारे में। ई को ए कब पढ़ेंगे, ई की साउंड नहीं होती है। अब कहाँ नहीं होती है, ई को नहीं पढ़ेंगे वो देखेंगे आज की क्लास में। ई की साउंड ई आ कब होगी, ई को ई कब पढ़ेंगे और ई को आ कब पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। पहला रूल 1, ई को ए कब पढ़ा जाएगा। बस याद रखना दो चीजें। जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई आ जाए, बोलेंगे सब लोग मिलकर, जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई आ जाए तो ई की जो साउंड होगी ए होगी। बस दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई आने पर ई को ए पढ़ा जाएगा। जैसे देखेंगे बी ई डी, दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई आया है, अब ई की उच्चारण ए होगा। दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई ए, दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई आया है, इसकी उच्चारण, इसकी साउंड ए होगी। बस जैसे बेट, रेट, फेड, लेट, वेट, पेन, हैन, टेन, डेन, मेन, नेट, पेट, सेट, गेट, लेट, वेट, बेग, लेग, पेग, केग, हेम, जेम, जेट, मेट, वेट। पढ़े आप लोग सब मिलकर पढ़े, अच्छी चीज है, सीखने का मौका मिल रहा है। वेट, वेब, यस, बेल, टेल, सेल, वेल, फेल, मेल्ट, हेल्प, बेल्ट, बेस्ट, रेस्ट, नेस्ट, टेस्ट। जब भी दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई आए तो ई का उच्चारण, ई की साउंड जो बोलेंगे बोली ए होगी। चलिए उसी तरह से और भी शब्द है, दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई आया, 7, 11, बेटर, लेटर, सेलर, एलो, पेंसिल, हेलमेट, वेलवेट, मैसेज, डेंटिस्ट, मेंबर, दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई है, ए, मेंबर, वेलकम, टेम्पल, पेपर। उसी तरह से रूल 2 देखेंगे आप। रूल 2 में क्या, वर्ड के अंत में आने वाले ई का उच्चारण अक्सर नहीं होता। किसी भी वर्ड में अक्सर देखा गया है कि वर्ड के अंत में ई आने से ई की साउंड नहीं होती है, नो साउंड होती है। बस जैसे कुछ एग्जाम्पल है, जैसे अंत में देखिए वर्ड्स के ई आया है, साउंड नहीं आएगी। एफ आई एल ई, फील नहीं पड़ेंगे। फाइल, टाइम, टेक, फेक, शेक, डेल, ई की साउंड आ रही है, नहीं आ रही है। बेल, शेल, कॉम्पाइल, रेप्टाइल, टेक्सटाइल, जुवेनाइल, हॉस्टाइल, फर्टाइल, फ्रिगाइल, मोबाइल, अजाइल, डोसाइल, मिसाइल, टर्नस्टाइल, पाइल, स्माइल, वॉइल, फाइल, टाइल, स्टाइल, प्रोफाइल, कॉम्पाइल, एक्साइल, बिगाइल, एटसेट्रा। बहुत सारे शब्द है कि उसके अंत में अक्सर देखा गया है कि अंत में ई वाली साउंड नहीं होती है। बट कुछ नॉट बीन है, एन बी का फुल फॉर्म होता है एन फॉर नॉट, बी फॉर बीन, नॉट बीन। ध्यान दे, इसका मतलब हिंदी में होता है। लेकिन कुछ शब्दों के अंत में ई रहने पर भी ई का उच्चारण ई होता है, जैसे फिनाली, रेसिपी, सिमिली। तो आप कुछ शब्द ऐसे भी है अंत में ई आने पर उसकी साउंड होती है, लेकिन अक्सर शब्दों के अंत में ई आने पर ई की साउंड ई नहीं होती है। जैसे आपने देखा रूल 3 देखेंगे आप लोग। ई की साउंड ई कब होती है, जब दो चार बातें याद रखिएगा।
जब ई के बाद डी ई आ जाए, टी ई आ जाए, एन ई आ जाए, डी ई टी ई एन ई, याद रखिएगा ई के बाद आ जाए तो ई की साउंड ई होती है बस। या ई के बाद कॉन्सोनेंट और फिर ई आ जाए, यानी दोनों साइड कॉन्सोनेंट और बीच में कॉन्सोनेंट, दोनों साइड ई, बीच में कॉन्सोनेंट आ जाने पर भी ई की साउंड ई पर जाती है। अच्छा रहेगा ई के बाद डी ई टी एन ई आ जाए तो ई को ई पढ़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल, ई के बाद डी ई आया, डी ई आया, टी ई आया, एन ई आया, बस इस ई को ई पढ़ेंगे, बस इस ई को ई पढ़ेंगे, इस ई को ई पढ़ेंगे, एन ई टी ई डी है। कॉन्सीट, कॉन्सीट, इंटरसीट, कंपीच, कंप्लीट, इनकम्प्लीट, कॉन्वीन, इम्पीच, स्टैम्पीच, बहुत सारे वर्ड्स आप इस तरह से पढ़ेंगे। जब ई के बाद डी ई या टी ई या एन ई आ जाए तो ई की उच्चारण ई होती है। उसी तरह से रूल 4 देखेंगे, ई को ई आ कब पढ़ते हैं, बस याद रखना ई के बाद जब आर ई आ जाए, ई के बाद आर ई, जैसे एग्जाम्पल देखो आर ई के बाद आर ई आई है, आर ई देख रहे हैं, जब भी ई के बाद आर ई आए तो ई की उच्चारण ई आ होती है। जैसे हियर, हियर, ईयर, हियर, मेयर, सेयर, वेयर, देयर, वेयर, स्पेयर, एडहेयर, सिंसियर, सेवियर, इंटरफेयर, परसिवियर, हेमीस्फेयर, एटमॉस्फेयर, एटसेट्रा। बस याद रखना है ई के बाद आर ई आए तो ई की साउंड ई होती है। रूल 5 देखेंगे आप, ई की साउंड आ कब होती है, बस ई की साउंड आ तब होती है जब कॉन्सेंट के बाद ई आर आ जाए और फिर कॉन्सेंट आ जाए। दो कॉन्सेंट के बीच में ई आर आए तो ई की उच्चारण आ होगी, बस याद रखिएगा। जैसे ई के बाद दो कॉन्सेंट, ये भी कॉन्सेंट है और ये भी कॉन्सेंट है और उसका ई आर आया तो यहाँ पे ई की उच्चारण क्या हो जाएगी, आ हो जाएगी। बस ई के बाद आर आया कॉन्सेंट, बस सीधी याद रखना ई के बाद अगर आर आए और उसके बाद कॉन्सेंट आ जाए तो ई का उच्चारण आ होगा। जैसे जर्क, पढ़िए आप उसको, जर्क, हर्ड, सर्ट, वर्ब, हर्ड, टर्म, जर्म, नर्ड, पर्क, फन, कर्ण, जर्क, पर्ट, मर्क, वर्ड्स, मर्सी, सर्व, सर्व, क्लर्क, डरबाई, सर्ट, बर्ट, पर्थ, सरमन। उसी से सर लॉन्ग सिलेबल वाली शब्द भी है कुछ, परफेक्ट, पर्सन, सर्विस, मर्सीफुल, वर्बल, वर्टिकल, टर्मिनल, जर्मनी, डिटरमाइन, परमानेंट, परफॉर्मेंस, परमिशन, एटसेट्रा। बहुत सारे शब्द ऐसे भी है। रूल 6 देखेंगे आप लोग, ई की साउंड कब आ होती है। एक तो आर आ जाए और उसके बाद कॉन्सेंट आ जाए तो ई की साउंड आ होती है, और ई के बाद अगर एल आ जाए, क्या आ जाए, एल आ जाए या एन आ जाए या एन टी आ जाए या आर आ जाए तो इस ई की जो साउंड होगी क्या होगी, आ होगी, इसकी भी आ होगी। जैसे ई के बाद एल आया, देख रहे हैं आप, एन आया, एन आया, देख रहे हैं, एन आया तो ई को हम लोग क्या पढ़ेंगे, आ पढ़ेंगे। जैसे बैरल, बैरल, चैनल, बैरन, रॉटन, टॉकन, हॉवर, लेडर, रडर, शफर, मास्टर, पोस्टर, स्कीपर, स्टॉपर, टैंकर, टिम्बर, रिवर, सीवर, गिवर, करंट, बस एटसेट्रा। बहुत सारे शब्द ऐसे हैं, याद रखना है। जब भी ई के बाद एल, एन, एन टी, आर आ जाए तो ई का उच्चारण आ पढ़ा जाएगा, बस सीधी बात। जैसे आपने देखा, बरल, बैरल, टनल, बैरन, रॉटन, टॉकन, हॉवर। चलिए आज की वीडियो में मैंने आपको बताया ई की साउंड, और ई को ए का पढ़ेंगे। ई की साउंड नहीं होगी, किस जगह नहीं होगी मैंने देखा, पढ़ाया आपको, आपने देख भी लिया। ई की साउंड ईया कब होगी, ई की साउंड आ कब होगी। और इसी तरह से वीडियो देखने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको सबसे पहली चीज सब्सक्राइब करनी होगी चैनल, उसके बाद शेयर करना पड़ेगा और वीडियो देखना पड़ेगा। धन्यवाद आप सभी को।